सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 लोकगीत, ग्रेड 6 वसंत, भाग 1, चैप्टर 14 लोकगीत। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों में विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अब देखिए, कहा गया है कि लोकगीत जो हैं अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। तो लोकगीत जो हैं वो सीधे जनता के संगीत हैं, अर्थात लोक मीन्स जो जन जन में प्रचलित हैं, और गीत जो गीत है, अर्थात आपने कई बार देखा होगा कि अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कई लोग गीत गाते हैं। कई लोग सांस्कृतिक अपनी विरासत मानते हैं इसे और उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हो कि जब दिवाली, होली आती है, तब उस टाइम पे उस दिन जो त्योहार के दिन जो छुट्टी रहती है, मीन्स कहना चाहिए जो परमा का दिन होता है, तो उस दिन दिवाली में एक ग्रुप में गांव के लोग ग्रुप में और नाचते हैं, गाते हैं, कुछ गीत गाते हैं, तो उन्हें दिवारी दिवारी बोला जाता है जिन्हें। तो इस तरीके से लोकगीत हैं जिन्हें लोग बाग, और इनके रचनाकार भी वही गांव के ही लोग हैं। मीन्स वही लोगों में से हैं, उन्हीं लोगों में से हैं। एक समय था जब, नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि भी इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं।
इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। आप लोगों ने शायद है बच्चों, आप लोगों ने और आप लोगों को सुनने में मिला हो ना मिला हो, या जिन लोगों ने विलेज की मैरिजेस अटेंड की होंगी, जिन्होंने विलेज में, विलेज मीन्स ऐसा नहीं कि टाउन टाइप, विलेज आजकल प्योर विलेज मान के चलिएगा आप। हालांकि ऐसे तो कोई गांव नहीं है जहां बैलगाड़ी से जाना पड़ता हो, आजकल तो सब जगह के लिए कन्वेंस उपलब्ध है। लेकिन फिर भी जो गांव हैं, तो गाँवों में आज भी शादी विवाह इत्यादि के टाइम पे भी कुछ गीत गाए जाते हैं। जैसे कि एक पंगत के टाइम के गीत होते थे, उनमें कुछ मतलब जब बारात आती थी तो बारात पक्ष के जो लोग होते थे, उनके फूफा जीजा इत्यादि, तो दूल्हे के, तो उनके लिए लेडीज, वधू पक्ष की लेडीज हैं और गाली गाती थी। गाली गाली मीन्स अब्यूज करना, मतलब जो आपकी लैंग्वेज में अब्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, वो उस टाइप तो नहीं होते थे, लेकिन हाँ, मतलब उन्हें मीठी गालियाँ कहना चाहिए, वो मीठी गालियाँ होती थी, तो आज भी गाई जाती हैं। उनका बुरा नहीं माना जाता है। तो वो एक गीत टाइप के ही होते हैं, गीतों गीतों में वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो आज भी चलता है। तो यही सब चीज़ें जो है गाँव में तो आज भी देखने को मिलता है। और लोकगीत लोकगीत तो आजकल इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि आपने देखा हो, वो लोक संस्कृति बन गए हैं, और लोक संस्कृति को दिखाने के लिए इवन फॉरेन तक जाके, जैसे कि अपने यहाँ का बधाई नृत्य है, बुंदेलखंड का बधाई नृत्य बहुत फेमस है। तो वो आगे जाके अन्य देशों तक में वो जो है उसकी प्रस्तुति दे करके आए हैं लोग। तो आजकल उसका कल्चर, आजकल उसे सम्मान मिलने लगा है, कल्चर बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ तक पहुँच गए थे कि बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। चलिए अगली नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 99, यहाँ से पढ़ना है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ इस काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। देखिए आपके यहाँ पे एक जिक्र आया है आल्हा, तो एक गाने की एक ताल जो है, एक गाने की ट्यूनिंग कहना चाहिए जो है, वो उसी को आला कहा जाने लगा है, जिसमें आला और उदल दो ये राजा थे, एक दोनों भाई थे, और ये
महोबा जो एक यूपी, यहाँ से आप जैसे ही छतरपुर से आगे निकलते हैं तो एक महोबा प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है यूपी की। तो वहाँ के वो राजा थे, और वो बहुत बहुत बलवान थे, बहुत वीरता थी, वीरता के काम उन्होंने किए हैं। तो उनकी वीरता का गुणगान जो किया गया है, वो उस जो जिस ट्यूनिंग में वो किया गया है, कवि जगनिक ने उनकी वीरता का बखान किया है। तो उन्होंने जो ट्यूनिंग ली है, उसे ही आल्हा कहा जाने लगा है। तो आज भी गाँव में आल्हा, शायद अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो नेट पे अवेलेबल होगा। आप उस ट्यूनिंग को एक बार सुन सकते हैं कि आल्हा क्या है। तो इस तरह से बड़े ही फेमस चीज़ें हैं जो कुछ उनकी अलग ही एक ट्यूनिंग है, और वो गाँव में आज भी गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, हाँ, अब देखिएगा आप, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, जैसे कि अभी आपने ये देखा होगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे आजकल शहरों में तो वो कल्चर फिर भी नहीं रह गया है। लोगों को ज़्यादा कौतूहल नहीं रहता है, उत्साह नहीं रहता है कि हमें आज आज मकर संक्रांति है और आज नहीं, हम तो कहीं सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य पवित्र स्थान पे, कोई तीर्थ स्थान पे जाकर के वो वहाँ की नदी न तालाब में स्नान करेंगे। लेकिन नहीं, गाँवों में आज भी ये कल्चर है, और कई लोग अभी भी मानते हैं, मोस्ट प्रॉपरली गाँवों में आज भी मानते हैं कि अगर मकर संक्रांति का दिन है तो उन्हें कहीं पवित्र स्थल पर जा कर के स्नान करना है, और तिल से स्नान करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो वो आज भी कल्चर में है। तो और जब इन्हीं अवसरों पर स्त्रियां नहाते हुए गीत गाती हैं, तो देखिएगा आप, जैसे यहाँ पर आया है ना, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय की। अब एक और आपने देखा होगा, कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना, अब आप लोग कह रहे होंगे ये कौन सा महीना आ गया नया, है ना? तो इंग्लिश मंथ्स जो आप पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टू दिसंबर टिल दिसंबर, ठीक है ना? तो ये अंग्रेजी महीने हैं। आप हिंदी महीनों की बात करें तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव कुंवर कार्तिक अगहन पूस नपाम माव फागुन, है ना? तो ये 12 महीने होते हैं। तो ये 12 महीनों में एक महीना आता है कार्तिक का, जो कि कहना चाहिए अक्टूबर और नवंबर के आसपास होता है। जो दिवाली आती है वो कार्तिक के महीने में ही होती है। कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली होती है। अब आप कहेंगे कि कार्तिक माह की आपके हिसाब से तो अक्टूबर में भी आ जाती है, कभी नवंबर में भी चली जाती है, बट वो किसके अकॉर्डिंग आती है? हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग आती है। तिथि से आती है कि नहीं, जिस दिन कार्तिक माह की अमावस्या होगी उसी दिन दिवाली होगी, भले ही चाहे आपके नवंबर हो और चाहे आपका अक्टूबर हो, बट वो तो हिंदी महीने के अकॉर्डिंग ही आती है। तो इसी तरह से हिंदी महीने में एक महीना होता है कार्तिक, जिसमें दिवाली आती है। तो उस कार्तिक का महीना जब स्टार्ट होता है, मंथ 30 डेज का ही होता है, 29 30 31 ऐसा भी हो जाता है। तो वो जो पूरा महीना होता है, उस पूरे महीने में लेडीज़ हैं जो कहना चाहिए व्रत रखती हैं कि नहीं, हम जो है कार्तिक, कहते हैं कि कार्तिक अना रहे हैं मतलब हम स्नान पूरे कार्तिक के महीने में स्नान हम पवित्र स्थानों पर जाकर के करेंगे, नदियों में करेंगे, तालाबों में करेंगे, और वहीं स्नान करते हैं, वहीं से जल चढ़ाते हैं देवी देवता को, और पूजा अर्चना करके, और फिर वो हाँ, जाते हैं, घर से निकलते हैं तो उनकी टोलियाँ, लेडीज़ों की टोलियाँ, आप लोगों ने शायद देखा भी हो कभी कि जब दिवाली आने लगती है तो दशहरे के पहले से, और जो है लेडीज़ों की टोलियाँ सुबह से निकलती हैं, 5 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे, लोग लेडीज़ों की टोलियाँ निकलती हैं और गीत गाते हुए जाती हैं।
तालाब पर जाएंगी, वहाँ भी गीत गाएंगी, नहाएंगी धोएंगी स्नान करके, और फिर पवित्र जल चढ़ाएंगी, और फिर उसके बाद आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे जगह जगह हमेशा वो हर प्रतिदिन जो है चेंज करती हैं जगह, कि आज यहाँ स्नान किए, कल वहाँ चलेंगे, तीसरे दिन और कहीं जाएंगे। इस तरह से अलग अलग चलता है। हालांकि शहरों में ये कम देखने को मिलता है, लेकिन गाँव में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहा है कि त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, नहाने जाते हुए राह के गीत। मैंने अभी बताया ना कि नदियों में नहाती हैं तो भी गीत गाती हैं, नहाने जाती हैं तो भी गीत गाती हैं, आती हैं तो भी गीत गाती हैं। अब विवाह के, मैंने बताया विवाह के समय गीत, मटफोड़ के, मटकोड़ के, ज्योनार के, ज्योनार मैंने बताया ना, जब भोजन पंगत चल रही होती है, खाना हो रहा होता है, तब उस समय गालियाँ गाई जाती हैं। गालियाँ भी गाई जाती हैं, गालियाँ दी नहीं जाती हैं, वो प्रेम भरी गालियाँ होती हैं, इसलिए वो गाई जाती हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, देखिए वही बात आ गई ना, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, सॉरी 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 साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वह वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं।